अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में स्टिफनेस हो, पट्ठों की गिरावट हो, नसों का सिकुड़ना हो, ये आपके जिस्म के टेम्परामेंट, टेम्परेचर, मिजाज पर मुनहसर होता है, जिसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हुए दिखाई देते हैं। एक्सरसाइजेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो डाउट। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी आप नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज करके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिस्म के मिजाज और टेम्परामेंट, टेम्परेचर को समझने की भी ज़रूरत हुआ करती है। आखिर आपके जिस्म का मिजाज, आपके जिस्म की तासीर, ये किस तरह से आपके घुटनों की सोजिश, इन्फ्लेमेशन और दर्द का बायस बनती है, आज की इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। तो नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जिस्म की तीन तरह की खिल्लतें हुआ करती हैं, तीन तरह की रतूबात, मिजाज हुआ करते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा अक्सर औकात कि मुझे खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, मेरा खून बहुत ज़्यादा गर्म है, इस तरह की मेरा जिस्म जो है गर्म बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपने सुना होगा। इसको हम तिब्बे यूनानी में जो है खूनी खिल्लत, इसको हम तिब्बे यूनानी में जो है सुदावी खिल्लत, सुफरावी खिल्लत और सुजाकी खिल्लत के नाम से जानते हैं। इनको हम रतूबात भी कहते हैं, मिजाज भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में बॉडी टेम्परामेंट या टेम्परेचर भी कहा जाता है, जो कि आपके घुटनों की, जोड़ों की सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, स्टिफनेस हो या पेन हो, इन तमाम मसाइल के लिए आपके जिस्म, बॉडी का टेम्परामेंट, टेम्परेचर, मिजाज बहुत अहम रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में हम यही बात सीखेंगे कि आपके घुटनों में मौजूद कार्टिलेज, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, किसी भी नागहानी इंसिडेंस की वजह से आपके घुटने पर आने वाले दबाव से, चोट से, हेयर फ्रैक्चर हो, बोन ब्रेक का प्रॉब्लम हो, नी कैप, पटेला के ब्रेक हो जाने का मसला हो, इन तमाम प्रॉब्लम से आपको सेफ एंड सिक्योर करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यही मिजाज आपके घुटने में मौजूद जो सिनेबल फ्लूइड होता है, आपके जिस्म के तमाम जोड़ों में मौजूद जो वाटर होता है, इसकी रिटेंशंस को, इसकी कमी को पूरा करने में, डिहाइड्रेशन से आपको हाइड्रेट रखने में, पानी की कमी को पूरा करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जान लेते हैं कि घुटनों में अगर आपको दर्द हो, जोड़ों में सोजिश हो, हड्डियों में दर्द हो, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इस टाइप के लोगों को घुटनों में जो है इन्फ्लेमेशन और सोजिश रहती है। नाज़रीन, हर ऐसा शख्स, ऐसे मर्दो खवातीन जिनको सुजाकी तहरीक का सामना हो, मतलब जिनको बलगमी रतूबात का बहुत ज़्यादा सामना रहता हो, जिसकी वजह से उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू होती हैं, इसके अलावा उनके प्रॉपर बॉडी जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव आता है, सोजिश आती है, फिर हल्का हल्का दर्द और थकान सी बनी रहती है। जिन लोगों को सुजाकी तहरीक का सामना होता है, जिनका मिजाज सुजाकी होता है, बलगमी होता है, या जिनको केरा, रेशा जैसे मसाइल रहते हैं, ऐसे लोगों के पूरे जिस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो काम करते हैं, लो डेंसिटी हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपके लंग्स की बात की जाए तो आपके लंग्स भी बलगमी रतूबात की लपेट में आ जाते हैं। लंग्स सही से पंप नहीं होते, जिससे हेमोग्लोबिन का मसला पैदा हो जाता है, डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन पैदा हो जाता है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन का बहाव जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। तो नाज़रीन, इसी वजह से आपके जिस्म में पट्ठों की गिरावट, नसों का सिकुड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि तमाम का तमाम बर्डन, आपकी बॉडी का लोड, जो कि एक इमारत की मानिंद हुआ करता है, आपके घुटनों पर आना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, इस मसले से बचा कैसे जाए, तो आज की इस वीडियो का स्पेसिफिकली फायदा ये है, हम एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आप इस नुस्खे को
रोजाना अपनी रूटीन में डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो घुटनों की दर्द हो, घुटनों की स्टिफनेस हो, इनर इन्फ्लेमेशन हो, इनर इन्फेक्शन हो, या आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, ब्लोटिंग जैसे मिसाइल हो, ओबेसिटी जैसे मिसाइल हो, इसके अलावा नाज़रीन दीगर बहुत सारी पेट की 101 बीमारियों का जो है वो हल इस नुस्खे में छुपा हुआ है, मखज़न और मुज़य्यन है। लिहाजा इस वीडियो में नाज़रीन आप शुरू से लेके एंड तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल होगी। होता कुछ यूं है, जब आप वीडियो को कहीं ना कहीं से स्किप कर देते हैं, कोई ऐसा क्लिप जो जरूरी आपके लिए होता है बात को समझने के लिए, रेमेडी को समझने के लिए, आप जब उसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर आपको वीडियो की अफादियत मुकम्मल हासिल नहीं होती। शुरू से एंड तक जरूर जुड़े रहिए। हमारे चैनल को हेल्थफुल लिविंग जर्नी को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाज़रीन जानते हैं कि ये रेमेडी क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहला जो सुपर फूड है, जो कि किंग ऑफ सुपर फूड भी कहलाया जाता है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से साइंटिफिकली अप्रूवन हो चुका है, और वो है गूंद कतीरा। याद रखिएगा, गूंद कतीरा गर्मी के मौसम में, मौसम सरमा में लोगों के लिए रामबान का काम करता है। ये बहुत ज्यादा मुफीद हुआ करता है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ग़िज़ाई फायदों के साथ साथ इसके तिब्बी फायदे अनगिनत हैं। नाज़रीन एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसके 50+ जो हैं वो बेनिफिट्स काउंट किए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको 5 इसके तिब्बी फायदे बताएंगे और चंद एक जो है ग़िज़ाई फायदे भी बताए जाएंगे। तो अगर ग़िज़ाई फायदों की बात की जाए नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा टेस्टफुल होता है, ये खुश जायका होता है, दिखने में भला लगता है, इस्तेमाल करने में आपको बहुत ज्यादा जो है वो खुश जायका लगता है। मतलब आपको ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए टेस्ट लेस का काम करे, आपके मुंह का टेस्ट खराब कर दे, बहुत ज्यादा जो है आपके लिए ये कड़वा नहीं होता, बहुत ज्यादा फीका नहीं होता, मतलब खाने में बहुत ज्यादा भला लगता है। अब नाज़रीन गूंद कतीरा को इस्तेमाल करने में या लोग गूंद कतीरा को खरीदने में बुनियादी क्या गलतियां करते हैं, इसको जानना भी आपके लिए इसी तरह जरूरी है जैसे आपके जिस्म में मौजूद खून की रगों में खून का बहाव होता है, खून दौड़ता है, क्योंकि गलत चीज का चुनाव करना आपके जिस्म में दीगर तरह की बॉडी ऑर्गन्स को जो है प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर सकता है। अब नाज़रीन एक होता है गूंद, एक होता है गूंद कीकर और एक होता है गूंद कतीरा। जी हाँ, यहां पे स्पेसिफिकली गूंद कतीरा की बात की जा रही है। अब लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इसकी बाइंग में, जब आप पंसार के पास जाते हैं आप गूंद कतीरा का नाम लेते हैं। गूंद कतीरा वैसे बेसिकली बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। लोगों के आजकल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई का दौरा है। पंसार भाई क्या करते हैं कि गूंद कीकर और गूंद कतीरा को मिक्स करके सेल करते हैं चीपेस्ट प्राइस में या लो टू प्राइस में कन्वर्ट कर कर जो है वो सेल करते हैं। उससे उनकी सेल भी बढ़ती है, खरीदने वालों की जेब पर भी भारी बोझ नहीं पड़ता। हालांकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमेशा से याद रखिए, गूंद कतीरा को आपने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही खरीदना है। गूंद कीकर या गूंद का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना अगर आप इनर इन्फ्लेमेशन, सोजन, सोजिश या आप स्टिफनेस से निजात चाहते हैं, घुटनों की दर्द से निजात चाहते हैं। तो अब इसकी पहचान किस तरह से की जाएगी? गूंद कतीरा जो है ये बेसिकली क्रिस्टल नुमा होता है। बुनियादी तौर पे ये एक कटियाला, एक ऐसा दरख्त होता है जिससे इसको हासिल किया जाता है और ये गम नुमा होता है, जेली नुमा होता है। अब जब आप इसको 1 कप पानी में डालेंगे, सारी रात इसको भिगोया रहने देंगे, सूखने के बाद सुबह जब आप देखेंगे तो ये क्रिस्टल्स में तब्दील हो चुका होगा, ये पानी में प्रॉपर हल एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके बरअक्स अगेंस्ट अगर आप गूंद कीकर की बात करें, गूंद कीकर को जब आप 1 गिलास पानी में डालेंगे तो ये रातों रात पानी में हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा,
यकजान हो जाएगा। इसको हम गूंद कीकर कंसिडर करते हैं। गूंद कीकर के अगर रंग की बात की जाए तो गूंद कीकर का रंग बनिस्बत गूंद कतीरे के ये डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, ये सुर्खी माइल कलर का होता है और क्रिस्टल नुमा इसका जो है वो कलर होता है, ये बहुत चमकदार होता है। जबकि जो गूंद कतीरा है ये भद्दा होता है, इसका रंग बिल्कुल गैर चमकदार होता है, इसका जो है वो शीशे की तरह से बिल्कुल भी चमक नहीं होती। अब नाज़रीन गूंद का अगर आपको बता दिया जाए तो गूंद स्पेसिफिकली ये एक ऐसे दरख्त जिसको बबूल कहा जाता है उससे ये हासिल किया जाता है। गूंद ये सर्दी के मौसम में गूंद कीकर तासीर अगर इसकी तासीर की बात की जाए, टेम्परामेंट की बात की जाए तो ये भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको भी सर्द मौसम में इस्तेमाल किया जाएगा। गूंद कतीरा की तासीर और टेम्परामेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो ये सर्द होता है, अपनी तासीर में दूसरे दर्जे में खुश्क और सर्द तासीर रखता है, इसलिए इसको हम गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करेंगे। और गर्मी के मौसम में जिन लोगों को बलगमी रतूबात होती हैं, अब आप लॉजिक समझेंगे, जिनको सुजाकी तहरीक का मसला होता है, जिनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम केरा रेशा जम जाती है, फिर इनको एस्दमा का मसला होता है, इनका सांस का मसला हो जाता है, दमे का मसला हो जाता है, फिर क्या होता है इनको असाबी खिंचाव असाबी तनाव जिसको हम असाबी कमजोरी के नाम से जानते हैं होना शुरू हो जाता है, रंग भद्दा भुस्सा ब्लैकिश कलर हो जाता है, पलाहट वाला पीला रंग हो जाता है। यूरिन की बात करें, यूरिन भी पीला आता है, जल के आता है, जला भुना आता है। इसके अलावा आंखों का रंग भी जर्दी माइल या सुर्खी माइल हो जाता है, होंठ ब्लैकिश काले हो जाते हैं। नाजरीन ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जब पैदा होते हैं फिर आपके जिस्म में जो है डिहाइड्रेशन पैदा होगी, पानी की कमी पैदा होगी, देन आपके जिस्म के दीगर जोड़ों में सोजिश इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाएगी। ये तमाम का तमाम मैकेनिज्म इसलिए समझना जरूरी था कि आपको आज की होम रेमेडी और नुस्खे का प्रॉपर जो है फायदा हासिल हो। तो नाज़रीन इस रेमेडी में सबसे पहली जो हमें चीज चाहिए होगी वो है तुख्मे खयारीन। नाज़रीन तुख्मे खयारीन तिब्ब यूनानी में बेसिकली बुनियादी तौर पर खीरे के बीजों को कहा जाता है। तुख्मे खयारीन आप लेंगे 30 ग्राम, लिख लीजिए, नोटपैड ले लीजिए ताकि वीडियो को बार बार पीछे करके रिवर्स करके आपको देखना ना पड़े और वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। तुख्मे खयारीन 30 ग्राम आपको चाहिए होंगे। अब इसके साथ आपको 50 ग्राम सौंफ चाहिए होगी जो कि आपके घर के किचन में रसोई में आपके मसाला रैक में हर वक्त मौजूद रहने वाला एक सादा सा आम सा मसाला हुआ करता है जिसको आप बहुत सारी अपनी खानों में डिशेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्वीट डिशेस में भी आप सौंफ का इस्तेमाल जरूर कर रहे होते हैं। खवातीन बिलखुसूस अपना वेट लॉस करने के लिए फैट को बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा जो है सौंफ का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही होती हैं। अब 50 ग्राम सौंफ चाहिए होगी। तीसरे नंबर पर जो चीज आपको चाहिए होगी नाज़रीन वो भी आपके घर के किचन में बाआसानी मिलने वाला, दिखने में छोटे छोटे बीज फायदों में अपना सानी ना रखने वाले बीज हुआ करते हैं और वो है कलवंजी के बीज, कलौंजी के बीज कह सकते हैं, जिसको अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बहुत ज्यादा अफादियत फरमाई है और सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज और हल कलवंजी को बताया गया है। ये भी आपने 20 ग्राम कलवंजी लेनी है। अब नाज़रीन इसके साथ आपको जो अगली चीज चाहिए होगी ये भी अक्सर औकात आपके घर के किचन में मौजूद हुआ करती है, ये एक हर्ब हुआ करती है, लेकिन नाज़रीन आम तौर पर इसकी अफादियत के बारे में ना जानकारी होने की वजह से हमारे घरों की जीनत नहीं हुआ करती और वो है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा आपको चाहिए होगा, ये भी आपको 2 चाय वाले चम्मच के मुताबिक, मतलब कमोबेश आपको 250 से 300 ग्राम तक आपको गूंद कतीरा लेना होगा। अब इसको आपने तैयार किस तरह से करना है, रात के वक्त 1 कप पानी में आप गूंद कतीरा जो कि 2 चाय वाले चम्मच 2 टीस्पून तक होती है क्वांटिटी, पानी में भिगोकर रख देंगे। ढांप कर जरूर रखेंगे,
ताकि आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक खुला बर्तन जो है वो नहुसत का बाइस बनता है। इसमें मूजी हशरात जो हैं आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बर्तन को जरूर ढांप कर रखिए। सुबह उठिए, अब इस गूंद कतीरा के पानी में ही गूंद कतीरा को अलग से आप स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे, पून लेंगे। अब इस पानी में जो पीछे रह जाएगा, बच जाएगा, इसमें आप कलंजी डालेंगे, इसमें आप जो है तुख्मे खयारीन डालेंगे। इनको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पे बॉयल कर लेंगे। जब आप बॉयल करेंगे तो ये बड़ा ही खुश जायका टेस्टफुल जो है कहवा तैयार हो जाएगा। इसको अगर मजीद आप खुश जायका टेस्टफुल बनाना चाहते हैं, आप डायबिटीज पेशेंट नहीं हैं, ज़ियाबितस का मसला आपको नहीं है, शुगर नहीं है, देन आप इसमें आधा चाय वाला चम्मच हनी शहद का डाल सकते हैं, या थोड़ी सी क्वांटिटी मिकदार में आप जो है गुड़ का इस्तेमाल, जगरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने प्रोसेस्ड शुगर, जिसको कि व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, चीनी इस्तेमाल हरगिज नहीं करनी, वरना इन्फ्लेमेशन, सोजिश, सोजन और दर्द से हरगिज निजात हासिल नहीं की जा सकती। इस तरह से नाज़रीन अब आपकी रेमेडी तैयार है। अब आपने क्या करना है, सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, बिना कुछ खाए पिए, जब आपको 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हो जाए, देन आपने पहले गूंद कतीरा को चबा चबा कर मुंह के सलाइवा में हल करके घोल कर निगल लेना है। ऊपर से जो आपने कहवा तैयार किया है, इसको सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पी लेना है। इस तरह करने से होगा क्या, फौरी तौर पे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। मेनिस्कस आपके जो हैं, घुटने के जो आपके मेनिस्कस हैं, जो कि लिगामेंट्स के साथ मौजूद हैं, इनमें अक्सर स्टिफनेस होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। आपके घुटने की सोजिश कम होना शुरू हो जाएगी, जो दर्द है कम होना शुरू हो जाएगी। जब आपका मैदा सही से खुराक को हजम करेगा, आपके मस्कुलर डिजीजेस जैसे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नर्व्स कंप्रेशन, नसें जो सिकुड़ना शुरू हो चुकी थी, अब ये चौड़ी होना, लचीली होना शुरू हो जाएंगी। खून की जो रगे हैं, इनमें खून का बहाव, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा एंड स्मूथ हो जाएगा। जिन लोगों को सर्कोपिनिया का मसला रहता है, निचले धड़ में कमजोरी, टांगों की दर्द, पैरों में झंझनाहट, गोया जैसे किसी ने सुइयां सी चुभा दी हो, इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अब नाज़रीन, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप प्राइवेट नंबर पे मैसेजेस एंड कॉल्स करके पूछते हैं कि हमने दूसरा किस वक्त में हमने इस जो है रेमेडी को इस्तेमाल करना है। तो दूसरा वक्त जो कि टी टाइम का वक्त होता है, शाम 4 से 7 के दरमियान का वक्त होता है, जब दोपहर को खाना या सलाद खाने के बाद दोबारा से आपको क्रेविंग या भूख लगती है, उस वक्त में आपने चाय की जगह पे इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। जब आप इस रेमेडी को इन 2 औकात कार में इस्तेमाल करेंगे, बताई गई क्वांटिटी, मिकदार खुराक का तयन करते हुए इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही आपके लिए ये गेम चेंजर का काम करेगी। लाइफ स्पैन से आपको निकाल देगी। आपके घुटनों की दर्द हो, घुटनों की सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको निजात दिलाने में मदद फराहम करेगी। कहीं ना कहीं नाज़रीन, अगर इस तरह की रेमेडीज आपके लिए जरूरी हुआ करती हैं, वहां पे एक्सरसाइजेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है। एक्सरसाइजेज जरूर किया कीजिए। एक्सरसाइजेज फॉलो करने के लिए हमारे इसी चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी, स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज पर मबनी हैं, आप देख सकते हैं। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस का मसला है, स्टेनोसिस आर्थराइटिस का मसला है, डॉक्टर्स की डायग्नोसिस के बाद रिकमेंडेशन और सजेशंस के मुताबिक बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया गया है, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर दिया गया है। आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने, क्लाइंबिंग एंड डिक्लाइंबिंग में आपको दिक्कत महसूस होती है, गोया ऐसे लगता है जैसे आप कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों, या अपने बेड से जब आप वॉशरूम तक जाते हैं आपको यूं फील हो रहा हो जैसा कि आपने कोई मीलों का सफर तय करना हो। इन तमाम प्रॉब्लम से निकलने के लिए या एंटी एजिंग के मसाइल से, बढ़ती उम्र के
असरात से बचने के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप ज्यादा अरसे तक, इवन आप 80s एंड 90s की एज में भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसे लोग जिनका जिस्म का टेम्परामेंट, जिनकी बॉडी मिजाज या जिसको हम तहरीक कहते हैं, अगर वो सुदावी होगा, अगर वो खूनी होगा, अगर वो जो है दीगर इस तरह के मिजाज में होगा जो कि बहुत ज्यादा गर्म और तर होगा, गर्म और खुश्क होगा, ऐसे लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारी माए बहनें बेटियां जो कि प्रेग्नेंट हामला हैं, गायनेकोलॉजिस्ट गायनीज की राय के, ओपिनियन के बगैर इस नुस्खे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। सर्जरी करवाना है या करवा चुके हैं, इस नुस्खे का इस्तेमाल डॉक्टर की राय के बगैर हरगिज नहीं करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको जिल्द के मसाइल दरपेश हैं, अगर एलर्जी का मसला है, फिंसी, फोड़े, डार्क सर्कल्स, रिंकल, फ्रैकल्स, दाग धब्बे, झुर्रियों का मसला है, डॉक्टर की राय के बगैर हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए जिन लोगों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।